किचन में खड़ा होकर खाना बनाते बनाते सरला की कमर दुखने लगी। पर वे क्या करे, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था। पर अचानक बहू की माँ का फोन आ गया कि बेंगलोर से उनका छोटा भाई और भाभियाँ आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आए थे, इसलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई एवं भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही सरला गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी, देखो न, मैं अपने भाई भाभियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं इसलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सरला जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, प्रिया, एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफ़ी थक गया हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ? माँ, आप ही बना दीजिए न चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर प्रिया अपने गिफ्ट पैक करने लगी। शाम को सरला जी के ड्राइंग रूम में करीब 10-15 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के 3 भाई भाभियाँ, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू प्रिया भी बैठी थी। सरला ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, प्रिया, सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकौड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ ना बैठकर यहाँ रसोई में काम करूँ? मैं तो कब से कह रही थी कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस अब मुझे से कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूँगी तो उनके आने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर प्रिया किचन से निकलकर बाहर चली गई और सरला किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। सरला जी ने जैसे तैसे चाय और पकोड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाके की आवाज़ जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। सरला के पति 1-2 बार किचन में आए, सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियां पर घी मत लगाना, प्रिया की भाभी नहीं खाती और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। सरला जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते प्रिया की मम्मी ने उनसे यह कहा कि बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराज़गी है क्या? सबके जाने के बाद प्रिया तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन सरला जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर प्रिया की एक भाभी घर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला चल रहा था, कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। प्रिया के घर वालों का काफ़ी आना जाना था, जिससे वे तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, प्रिया न तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और ना ही राहुल का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई न कोई यहाँ आता जाता रहता है। सारा दिन फ़ोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी कभी तो किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो सरला, तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार से हो, देखने में ऐश्वर्या राय हो,
तुमने खुद ही प्रिया को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को नहीं डालो तो अच्छा है। सरला जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए प्रिया को चुना था। तभी पति की बातों से सरला के ध्यान टूटी भी कह रहे थे, सरला तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। ऐसा करो तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, इस स्टोरी का अगले भाग बहुत जल्द आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।